हेलो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 था, एक वस्तु कुछ ऊंचाई से स्थिर अवस्था में गिराई जाती है। ओके, ठीक है। 1 सेकंड पश्चात दूसरी वस्तु समान ऊंचाई से स्थिर अवस्था से गिराई जाती है। ओके, दूसरी वस्तु को छोड़ने के ठीक 3 सेकंड पश्चात दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी? किसी ने की हो तो बताओ। हमें कल चॉकलेट मिली थी, हम वापस दे देंगे तुम्हें। अच्छा, पहले बोलते किया किसी ने किया? उदाहरण नहीं, इसका बोलते तो मास्टर भी तो कभी कभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे जाता है। हेलो, हम तो सर खुशी इतनी देना, खुशी के कारण नहीं करवाए। किसी ने भी नहीं किया? खुशी को जानती है तो नहीं जानती। क्या पता कौन सी खुशी हो। 2 बूंद जिंदगी के। चले आगे, करे क्वेश्चन। किसी ने भी नहीं किया? तुमने वो 2 सेकंड वाला देखा होगा, उधर करवाया था मैंने। 2 सेकंड वाला उधर दिया था मैंने, इधर 3। बिल्कुल, हम इधर की बात कर रहे हैं। आओ, ये जैसे मैंने यहां से पहली वस्तु छोड़ी, चल चल के ये यहाँ आ गई। ठीक है सर, ऐसे नहीं होगा। जब मैंने इस वस्तु को छोड़ा तो ये 1 सेकंड पश्चात यहाँ आ गई 1 सेकंड पश्चात। अब मैं कौन सी वस्तु को छोड़ रहा हूँ 1 सेकंड पश्चात? उसी स्थान से दूसरी वस्तु को। ठीक है, एक वस्तु मैंने छोड़ दी, छोड़ने के 1 सेकंड पश्चात दूसरी वस्तु। कभी वो देखा हो टूटी पानी की बूंद, एक गिर गई, फिर थोड़ी देर बाद एक और गिरेगी, और वो बहुत ऊंचाई पे हो तो एक गिरी है, दूसरी रास्ते में आ रही है, ऐसे। वो एक मूवी देखी हो आपने, अजय देवगन की, माँ तुझे सलामी से वगैरह कुछ नाम है, पता नहीं, जिसमें ऊपर से गिरते हो। ये तो एरोप्लेन स्टार्टिंग में सीन आता है, उसके पीछे कोई वो आतंकवादी उसके पीछे से, अब वो इतना क्या है उसमें बावड़िया बनाता है। ये तो पहले गिर गया, ये पीछे गिरता है फिर भी पकड़ लेता है। आज दिन तक फिजिक्स ने कहा ही नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब बताते उसमें यूं करता है ना, वो उसका वेग बढ़ जाता है अपने आप। अरे कैसे हो जाएगा भाई? जो पहले छोड़ा है वो तो पहले ही आएगा ना धरती पर, जो बाद में छोड़ा है वो बाद में आएगा। अब वो फिर भी उसको पकड़ लेते हैं और बीच में 1-2 मुक्के मारता है और वहीं ख़त्म कर देता है। ये देखो, आसान की मूवी। सामान तो फिजिक्स पढ़ी कौन है? बावड़े। आओ इधर बात करते हैं हम इसी की। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है, 2 बार देखा था मैंने रोक के दोबारा देखा था, पर दूरदर्शन पे चल रहा था। फटाफट इधर देखो तुम, यहाँ से वस्तु पहले ही आ गई, अब दूसरी को छोड़ा गया है। ये सुनो, 1 सेकंड हो चुका। अब वो कह रहा है कि इसको छोड़ने के बाद कितने सेकंड तक देखना है? 3। पहली छोड़ दी, उसके 1 सेकंड बाद दूसरी को छोड़ रहे हैं अपन। ठीक है, दूसरी छोड़ने के बाद विस्थापन कब का लेना है? 3 सेकंड। पहली छोड़ी थी ना, अब दूसरी को छोड़ेंगे, तो दूसरी छोड़ने के बाद देखना है ना कितने सेकंड बाद। तो पहली तो कितनी चलेगी, कितने समय चली? 4 सेकंड नहीं चली। तो यहाँ तो ये पहली, यहाँ है दूसरी। अब करेंगे समय काउंट, तो 1 सेकंड हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसका 2 और इसका, और यहाँ से इसका कितना हुआ समय? 4 सेकंड। और इसका, अब इसका प्रारंभिक वेग 0, त्वरण 10, हाँ -10। तो 1 के लिए तो कितना लगाना है? गति की सेकंड समीकरण कितने समय के लिए? पहली के लिए तो, दूसरे के लिए, पहले के लिए आएगा S1, दूसरे के लिए आएगा S2, दोनों को माइनस करो, आ गया आंसर। ये 1 सेकंड वाली बात, पहली वस्तु यहाँ है, दूसरी को अब छोड़ूंगा। ठीक है, ओके। और ये 3 सेकंड वाली बात, यहाँ से तो ये पहुँची, ये यहाँ पहुँच गई। कौन सी? दूसरी।
कितना समय लगा इसको, t बराबर, इसके लिए t बराबर, बोल भाई 3 सेकेंड। इसकी जो तय की गई दूरी है दूसरी वस्तु की, वो कौन, h2। ओके, ये 1 सेकेंड पहले चल रही है ना, अरे बोलो, तो इसके लिए समय कितना, t बराबर 4 सेकेंड। इसकी दूरी s1। गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति है तो u बराबर, तो a बराबर -g, बोले तो -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे चाहिए s1 माइनस s2। देखो तो सही, यही तो चाहिए ना, s1 माइनस s2, यही चाहिए मुझे। ओके, चलो मैं आगे, आओ। प्रथम वस्तु द्वारा t बराबर 4 सेकंड में तय की गई दूरी s1 बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। चूँकि s1 का साइन कैसा आएगा, माइनस, पूरी साइन की बात करते u तो 0, a -10 पक्का। तो s1 बराबर 0 इंटू t1 माइनस का, प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 4 का, इसको यही आया, माइनस माइनस तो गया, तो s1 बराबर कितना आया, -5 बार कटाना तो माइनस तो गया ना, तो वो कितना हुआ, 16 इंटू 5, 16 पंजे 80 मीटर। दूसरी वस्तु द्वारा t बराबर 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितना भाई, s2 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। साइन अपने दिमाग वाली बात करें तो माइनस का, u बराबर 0 की स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा है, a बराबर -g बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आया, s2 बराबर 0 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू t कितना है 3, तो 3 इंटू 3 कितनी बार कटाए, -5, तो ये s2 बराबर कितना आया, 45 मीटर। आ गया। सॉल्यूशन यहाँ से चल रहा था और ये आंसर सॉल्यूशन। अतः क्या पूछा था उसने, दोनों वस्तुओं के बीच की, अतः 3 सेकंड पश्चात 3 सेकंड हो गई वहाँ से, तो 3 सेकंड पश्चात दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी s1 माइनस s2 बराबर कितना, 80 माइनस 45 बराबर 35 मीटर। तुम में से कोई बता सकता है कि इसका वेग कितना रहा होगा 4 सेकंड पश्चात? सर कोई नहीं, हम सब बता सकते हैं। 4 सेकंड पश्चात इसका वेग कितना, 4 हो गए ना इसको, तो कितना वेग हुआ होगा इसका, 40 जी, देखो ना इसका कितना होगा 30। अब अगले सेकंड में इसका कितना हो जाएगा 50 और इसका, तो ये वस्तु कभी भी इसको टच कर पाएगी, इससे आगे निकल पाएगी क्या? तो वो फिल्म में दर्शाया गया वो सीन क्या है, गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। इंक लिया ना, ओ सॉरी। अरे बात नहीं, अरे वो ले आओ ना थोड़ा सा इंक। कौन मेरे से ये पूछ रही है कि कोई वस्तु आप स्वतंत्र रूप से छोड़िए ना, और दूसरी तो ऊपर से वो वेग के साथ कूदो तो तब जाएगी। हाँ, तो मान लो ये वो वेग के साथ कूदो, तो वो कैसे कूदेगा? खुद थोड़ी कूद सकता है। कूदेगा
तू हाँ अगला क्या हुआ? लिख लिया? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो 2 सेकंड का पूछे तो निकाल लोगे ना फिर? सर ये तो समझ में आएगा, पर वो कूदा जिससे अभी तक समझ में नहीं आया कैसे कूदा कैसे पकड़ा। अभी फेंकता हूँ तेरे को छत से नीचे। मेरे साथ फिर किसको फेंकोगे? ये रहने चल दीजिए चले आगे। टिप और आराम। ये क्यों बनाया पता है ना? 1 सेकंड वाली बात है। ये दोनों ही प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इधर मास्टर के अनुसार और ये लास्ट में आंसर के अनुसार। अरे भगवान, चलो आगे। अब लगाना भाई अच्छी अच्छी फिजिक्स। सवाल भी किया करो। आया वो तुम्हें बहुमंजिले वाला? नहीं आया? नहीं आया? आ जाएगा यार, देखते। तूने फिर आंसर वो सेकंड समय तुमने क्या है वो पुरानी लगाया नीचे वाला। एक में तो जाने का निकाल लो, फिर दूसरे में पूरा आने का निकाल लो। अभी सिखा दो। क्या डर जाते हैं बच्चे कि मास्टर यूँ तुम यूँ सोचते मास्टर ने ऐसा सवाल करवाया नहीं इसलिए नहीं आएगा। ऐसे और जगह नहीं हो तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे, देखो यहाँ जगह है। शक्ल से कितना सीधा लगता। चले हम आगे। तारों के शहर में जा रहे थे ना हम, किसमें उससे क्या बोलते रॉकेट से, पर इंजन ही बंद हो गया। चलो अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आंसर तुम ही बताओगे, देखना भी तुम ही बताओगे आंसर। तुम क्या सोचते नहीं हो? तुम्हारे के थपड़े देनी पड़ेगी। बादाम खाने से थोड़ी आएगी अक्ल। ठोकरे भी खा ली, अब थपाड़े खाओ मास्टर के। किसी ने किया अगला? हाँ अरे क्या रहा था ये तो आ गया ना। 80 में से 45 जाते ये तो बचते होंगे। चलो अरे अभी कितने बेच हो रहे यार। 11th के सारे हो रहे हैं यार बहुत। तुम्हारे बाद 12वीं की बात फिर एक और आने लग गया फर्स्ट ईयर का। उसमें तो नींद ही आ जाती है, अभी छाई और नहीं मिलती। मैं सोच रहा हूँ मिराज खाना क्या नहीं आता। शाम को कर दिया मैंने एक और। पैसा पैसा ही माया का चक्कर में जिंदगी बर्बाद होगी हमारी। तो
क्या इधर देखो, अगला रॉकेट चलाते हैं अपन तो। अरे आंसर देखना बहुत प्यारा सा आएगा। अरे ऐसे तुम हवा में कर लोगे, पर तुम क्या सोचते नहीं हो, मेरी तरह सोचा करो। तना घना धक्का खाया पहले जी सोच पर। अरे ये बात नहीं रे, इधर देख। सॉल्यूशन आओ। एक रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तो कहीं जमीन में छोड़ा हुआ ऊपर ही तो जाओ हो, जिसका त्वरण कितना है 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि प्रक्षेपण के 5 सेकंड बाद रॉकेट का इंजन बंद कर दिया जाए तो रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। यदि रॉकेट का त्वरण इतना हो बहुत सॉरी पृथ्वी का त्वरण, पृथ्वी का, धरती माई का, धरातल। ए रॉकेट अंकल चल भाई तू। अरे कागज का बनाते थे ना, वो बन गया। रॉकेट की गति भी है तुम्हारी उसमें। यहाँ से इसमें अपशिष्ट गैसें जलती है और कहाँ निकलती है, पीछे की ओर। और इसमें ऐसे बूस्टर रॉकेट भरे होते हैं बहुत छोटे छोटे, समझाएंगे आगे, ठीक है। ओके प्रारंभिक वेग कितना है इसका 0, लेकिन इसके पास त्वरण है बहुत प्यारा सा। ए बराबर कितना ऊपर जा रहा है, माइनस का नहीं प्लस का। गुरुत्वीय त्वरण को लेते हैं माइनस का। तो मैं इसको सॉरी अपन इसमें नहीं, अपन कोई मशीन से चल रहे हैं ना, तो मशीन का जो त्वरण होता है ना वही मानते हैं। रॉकेट से चल रहे हैं तो रॉकेट का त्वरण, क्योंकि रॉकेट का वेग थोड़ी ना घटेगा, त्वरण है उसके पास। तो रॉकेट जो छोड़ते हैं ना अपन, उसका वेग थोड़ी घटता है, वो तो ऊपर ही जाता है। फिर इस अरे रुका क्यों, वो तो खराबी आ गई इसलिए रुका है। खराबी आने के कारण क्या होगा, इंजन बंद हो गया। आओ 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो हम थोड़ा सा प्यारा प्यारा और तुम्हें आसान आसान करते हैं इस सवाल को। क्या डर गए इसको देख, इस रामलाल को देख, इसने डराया तुम इसने। ये S1 कितनी देर तक चलेगा मास्टर, तू नहीं बताएगा, हम ही बताएंगे आंसर, तू तो बस समझा दे। ओके बुड्ढों का काम समझाना होता है। किसी ने कहा ना मेरे से बुड्ढा, तो मूवी देखी होगी ना तुमने मैंने निकाह देखो तो कोई कहेगा भी नहीं मेरे से। यहाँ का इस गति के लिए तो हमारी आलिया और ये हमारी भट्टा, इसका ये अंतिम वेग। इस गति के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। डैश बोल दे, इसको भी डैश बोल दे, ठीक है। जो भी आएगा अभी आ जाएगा। और यहाँ अंतिम वेग, यहाँ तो कितना होगा 0। चल क्या अभी करेंगे नहीं, यहाँ बंद हो गया ना इंजन, फिर ऊपर नहीं जाएगा। मैं हूं ना, इंजन बंद, ये फूल चढ़ी का है बस। यहाँ की दिक्कत है धुंधाड़ो जो फूल चढ़ी को ना, यही प्रॉब्लम थी बस। हाँ सर आओ थोड़ा सोचो। हमने एक रॉकेट को भेजा, रॉकेट को मारो गोली, तुम समझो एक कार है, कार अपने पास, कार यहाँ पर जिसका त्वरण है 20, कितना है 20, 5 सेकंड तक गति करवाई और मैंने इंजन बंद कर दिया। यही सवाल है। कार त्वरण कितना है 20, एक ही सेकंड पश्चात कितना वेग होएगा, त्वरण 20 है, एक सेकंड पश्चात वेग कितना होगा, ले जाओ मना कठिन कठिन 0। प्रारंभिक वेग 0 से चल रहा है ना, वो तो प्रारंभिक वेग 0 है तो एक सेकंड पश्चात कितना वेग होएगा, फिर 2 के बाद 3 के बाद 4 5 100 है ना। इसके पास त्वरण कितना है 19.6, तो 5 के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 2 करो 38.2 सॉरी 39.2
अरे ये उसने रामलाल ने ना मल्टीप्लाई 9.8 का दे दिया, 10 का देता ना तो बहुत इजी होता। जी का किसका मल्टीप्लाई देखो, 9.8 इंटू 2 करो, नहीं आया, 19.6 आ गया ना, पक्का। फिर 1 सेकंड पश्चात सुनो, 1 सेकंड पश्चात वेग कितना आएगा, 19.6, 2 सेकंड पश्चात 39.2, 3 के बाद 3 गुना बोल दो, 4 के बाद 4 गुना इसका, और 5 के बाद गुणा करके देखो, ये 20 होता तो 100 होता, 20 होता तो 100 होता, पर ये प्रत्येक एक 20 में से कितना कम है, 0.4, तो कितना गुना कर रहा हूं मैं 20 का, 5, तो 0.4 को 5 से गुणा करो तो 2, तो 98 आएगा आंसर। वो हमारी गणित से ऐसा कर लो, वो हमारी गणित से ऐसा कर लो, ये 98 ही आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, तो इसका वेग यहाँ कितना हो गया, तुमने कुछ किया अभी नहीं किया सर, बस हमें डरिए 20 दे देता ना तो मैं 100 कर देता, पर किताब में यही है। अरे बोलो अब 20 होता तो 100 हो जाता ना, 5 सेकंड पश्चात, 5 सेकंड तक ही तो चलाता ये, तो T1 कितना है 5 सेकंड, 5 सेकंड में इंजन क्या हो गया था, बंद हो गया था। अरे बात खत्म। अब अपने पास प्रारंभिक वेग भी है, त्वरण भी है, अंतिम वेग भी है और समय भी है। तुम्हें तो दूरी निकालनी है ना, दूरी निकालनी है ना, तो वो तो ऐसे आ रही 1/2 0 इंटू टी प्लस 1/2 19.6 इंटू 5 का स्क्वायर। त्वरण इसका यही तो है। तुम S1 के लिए क्या लगाओगे, S1 बराबर 0 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 19.6 इंटू 5 इंटू 5 हो गया ना। अब सर इसके लिए भी S1 S2 लगाना है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, प्रारंभिक वेग नहीं है, प्रारंभिक वेग नहीं है, तो प्रारंभिक वेग तो सर हमने बातों बातों में निकाल लिया, जो इसका अंतिम वेग होगा वही तो इसका प्रारंभिक वेग होगा। अब त्वरण कौन सा लगेगा, कौन सा नाम बताओ, त्वरण का मान कितना लगेगा उसका मान होगा सर A बराबर -G बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती सर, जीवा को अधिकार पूर्ण, तुरंत सजाए समोसा खिला दिया जाए सर को। आ गया ये, अरे बोल भाई, अरे बोल भाई, उसी ने बोला है ना कि पृथ्वी का त्वरण कितना है 9.8। अब इंजन बंद हो गया तो किसके अधीन गति करेगा, पृथ्वी के अधीन। तुम एक सुनना, एक रॉकेट को आग लगाओ, आग रॉकेट को ऊपर जाओ, जो यहाँ उसका वो खत्म हो जाता है बारूद, फिर भी ऊपर जाता है वो, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्यों आ रहा है नीचे वो, क्योंकि अब पृथ्वी उसको बुला रही है, क्योंकि उसके पास खुद का त्वरण नहीं है ना। खुद का त्वरण होता तो नीचे नहीं आता, तो पहले कोई मशीन से या किसी भी बारूद से ऊपर गति कर रहा हो तो खुद का त्वरण होगा। खुद का त्वरण कितना है भाई का, 19.6, पक्का। अरे बोलो 5 सेकंड पश्चात इसका वेग कितना हो गया, 98 मीटर पर सेकंड। यहाँ प्रारंभिक वेग कितना है, 98 है ना। अरे बोल भाई, अब ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक। तो कहाँ अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, जब तक 0 नहीं हो जाए। अब 98 से धीरे धीरे त्वरण कितना है 9.8, तो प्रत्येक 1 सेकंड में कितने की कमी होगी, 9.8 की। तो 9.8 को किससे गुणा करो कि 98 में जाए, करवा रखा है ना कितने। तो ये कितने समय तक और गति करेगा ये, तो T2 आ गया ना तुम्हारे पास। T2 कितना आया, 10, T2 बराबर कितना आया, 10 सेकेंड। अरे आया नहीं आया, नहीं आया। अब तुम्हें तो केवल क्या निकालना है, S1 तो निकाल ही लिया। अरे क्या निकालना है, S2 के लिए तुम्हारे पास ये रहा, ये रहा और ये रहा, नहीं आया। S2 बराबर क्या लिखोगे, U का मान 98 इंटू 10 है ना, प्लस 1/2 इंटू माइनस का 9.8 इंटू कहाँ गया इसका स्क्वायर, आ गया। तुमने दो चीज़ें हवा में निकाल ली, नहीं निकाली, बस तुम डर गए ये आ गया।
याद हो तो मैंने एक सवाल ऐसा पहले भी करवाया था, दो त्वरण वाला, और कहा था कि जो पहली गति का अंतिम वेग होता है ना, वो दूसरी गति का प्रारंभिक वेग हो जाता है। बोला था मैंने कि गाड़ी की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। फिर मैंने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से उल्टा बोला था मैंने, 10 से तो चला था, फिर ब्रेक 20 से लगा लिए थे। 10 से तो चला था और ब्रेक 20 से लगा लिए थे, ऐसी गति आई थी उसकी, ऐसी 15 सेकंड तक गति की थी उसने। कितने सेकंड तक? 15। याद आया कुछ? अरे बोलो, अब तुम इसको बनाओ और इसका आंसर निकालो, मेरे को आंसर बताओ फटाफट। निकालोगे आंसर? अरे सारे मान तो दे रखे हैं ना। पाँच सेकंड पश्चात रॉकेट का वेग v बराबर u प्लस AT। ये रहा v, ये 0 प्लस का 19.6 इंटू टी, ये 5 गुणा कर लो तो v बराबर 98 मीटर प्रति सेकेंड। ओके ओके, t बराबर 5 सेकेंड में, इस गति को नाम देता हूँ ए, बी और सी। प्रारंभिक 5 सेकेंड में, प्रारंभिक 5 सेकेंड में रॉकेट की गति में रॉकेट द्वारा तय दूरी S1 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। गति कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं? ए से बी तक की, ए से बी तक। S1 बराबर 0 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू ए कितना है 19.6 इंटू 5 इंटू 5 9.8। S1 बराबर 9.8 इंटू 25, ये 10 होता है तो ये 25 होता, 25 इंटू 10 250 होता, 250 होता। ओके होता है ऐसा। अब ये 0.2 कम है, 0.2 कम है तो ये 25 कम है, 25 इंटू 0.2 यानी कि 5 कम हुआ तो 245 हुआ। ये मेरी गणित है, तुम्हारे थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। आती है पूरी? मैंने 25 का पाड़ा भी नहीं बोला, वो जो जितना कम है ना उतना माइनस करते। हाउ हाउ मैं गर्मी की छुट्टी में ना हार्ड होती में नोट्स बनाते रहता हूँ। हमारे पास एक आवेश है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे होते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह। मज़ा आता है एक पेज में लिखने के बाद उसको वापस पढ़े ना, क्या आनंद मिलता है। से कॉमेडी शो देख रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है? हाँ, प्रार्थना पत्र मन पूरी फिजिक्स ही लिख रही थी। हो ओके, थैंक यू। अरे ये लिख लिया फटाफट। अब दूरी निकालनी है ना, पर अपन ने जानकारी बहुत सारी ले ली, नहीं ली? यहाँ वेग भी तो आ गया।
अब कोई बच्चा समय निकालना चाहे तो निकाल सकता है, बिना समय से भी हो जाएगा। प्रारंभिक वेग है ना, अंतिम वेग है, त्वरण है, तो आ जाएगी ऊंचाई। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, वो तो बताना ही पड़ेगा, कैसे नहीं बताएगा। 20 है सी की गति में इंजन बंद होने के बाद, इंजन बंद होने के बाद इंजन बंद होने के बाद रॉकेट का वेग वी डैश बराबर 98 मीटर पर सेकंड है। ओके, होगा होगा होगा, हाँ होगा। अतः इंजन बंद होने के बाद तय की गई भूरी, बोले तो दूरी, किससे? थर्ड समीकरण से। कोई सेकंड से भी निकाल सकता है, सेकंड से भी निकाल के बताऊंगा मैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/2, इसका मान 0 का स्क्वायर, इसका मान इसका 98, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू S2। ओके, 2 इंटू 9.8 इंटू 98 इंटू कौन है S2, 2 इंटू 9.8 इंटू S2, 2 इंटू 98 इंटू, तुम तो बड़े चालाक हो ना जी ना। 98 इंटू 9, ये मेरी गणित। ओए कट कट, पॉइंट हट ही गया। ओके, इससे भी ये 49 बार, तो S2 बटे 10 इक्वल टू 49, तो S2 बराबर 490 मीटर। कोई 10 सेकंड से किया है क्या किसी ने? हाँ, आ गया 490, झूठ ली, हट, 490 आएंगे। कहाँ लगाऊं इसको? इसको तो था 490 आएगा। पार्ट ढंग से दे। अब पता चला इसने बाल क्यों कटवाए, आगे आते थे ना बेचारे की आंखों में। दूसरी से भी करो, दूसरी से भी कर, मेथड सेकंड डाल के कर लो। आंसर तो आ गया ना, देखो ना यार, सेकंड से भी कर दो, सेकंड मेथड से दूसरी समीकरण लगाओ। टी तो आ गया ना अपने पास, मजाक मजाक में कितना आया? इधर दे तेरी कॉपी मेरे को दे, देखो ना मैं कुछ नहीं, मैं देखो तो मैं तो ऐसे देख रहा हूँ, तो गलती होगी तो गिनाएंगे सही ना। ये बता तू, ये 4.9 को ये बावड़ी छोरी 1/2, इसके पीछे थोड़ी ना है, वो तो पहले का ही था, याद आ गया? हाँ, क्या माइनस का है? तो क्या आ रहा है तेरे माइनस? माइनस का ये प्रारंभिक वेग कितना रख रही है तू? थपड़े खाएगी क्या? वहाँ प्रारंभिक वेग कितना है? 98 है, 98। अब पागल हो तुम। अरे सर देखो ना, मैंने सही रखा है। ये माइनस का है तेरे? ये देखो ना, यहाँ पे माइनस है। तो 980 में से 490 को माइनस करेगा। अरे डॉक्टर तुम यहाँ के पास इलाहाबाद चल जाओ ना, तो इंजेक्शन जानवरा को ठोक दे, बेहोश कर पटक दे भाई, गयो तो। आंगनबाड़ी वाली क्लास दोबारा पढ़ रहा हो, बोंगड़ा खाओ।
दूसरा मेथड देखो, रहने दो अब, क्या गया उनके आ गया। अब सुनो, ये जो टी है ना, टी इसको निकाले, ये टी 10 आया ना, किसी बच्चे को लगे कि भाई टी 10 कहाँ से आया, तो हमने तो हवा में बात की ना, तो कौन से समीकरण से आता है वैसे टी, फर्स्ट समीकरण से, तो लगा ले। अपना आंसर तो हो गया देखो, पर एक बार और तरीका लगाएं तो यूं मैं बोल दूं, रॉकेट द्वारा तय की गई कुल दूरी, इसको तो खत्म करते हैं। रॉकेट द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर S1 प्लस S2। ओके, S1 कितना आया, 245 प्लस 490 बराबर 735 मीटर, ये आया। अरे आ गया। अब अपने पास और भी मेथड है इसी के बाद का। सर बोलो मेथड सेकंड, इस वाले को मान S2 के लिए, S2 के लिए तो पहले अपन क्या निकाले, समय निकाले ना, ये सर 10 दे रखा ना, वो तो तुमने तुम्हारे दिमाग से निकाला है, तुम्हारे दिमाग से तो निकाला है ना, नहीं था का सो निकाले सर। 98 था ना, कितना था 98, किस त्वरण से जा रहा था ऊपर, माइनस के 9.8 से, तो कितने समय पश्चात वहाँ रुक गया हुआ, 10 सेकंड पश्चात रुक गया ना। अरे यही तो सिखाया था मैंने। अब उसको कैसे निकालोगे, v बराबर u प्लस 80, ये कितना 0, तू कितना ऊपर जा रहा हूँ ना मैं, हाँ ऊपर जा रहा है तू, तो ये माइनस का 98 माइनस जी का 9.8 और ये t प्लस आ गया। तुम इधर चल, 9.8 इंटू टी बराबर 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 98 टन 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 10 सेकंड आ गया। फिर इंजन बंद होने के बाद 10 सेकंड में तय की गई दूरी S2 बराबर UT प्लस ऑफ 80 स्क्वायर। S2 98 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी 10 ये इससे करता है 4.9 बार, ना कि 2 पीछे आता है। S2 बराबर 980 माइनस 490 बराबर 490 मीटर। अब दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा। आया नहीं आया? रॉकेट कितना सीधा सवाल है, नहीं है? लिखो जब भी तो ना आए। क्या हुआ? 10 सेकंड में तय है तय। इंजन बंद होने के बाद 10 सेकंड में तय की गई दूरी। ओके, अरे चले हम आगे। अरे मैं आगे चलूँ क्या रे? बच्चे टाइम पूछ रहे शाम को कितने बजे। अरे ये क्लास नहीं जाएगी क्या शाम को अपलोड होने? चलो मैं आगे। चलो और भी क्वेश्चन दिए थे क्या? बुक का किया था? नहीं आया? एक दिया था ना, लिखो फटाफट। आ गया? बहु मंजिले वाला था ना? हाँ बहु मंजिले वाला ही तो था। कलन विधि का तो पहले ही बता रखा है। तुम क्या? कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हो। आपने किए? मैं कैसा करूँ, मार तो कुछ ही न मारी ना।
अब देखो बच्चों से पूछते ना कि तुम पार्टी करोगे, सरप्राइज पार्टी देंगे। सरप्राइज वो होता है जो अचानक होए। अपन को पहले ही पता है भाई घर वाले कुछ ना कुछ काटा कोटा कर ही रहे होंगे। सब पता रहता है, गुब्बारे लाएंगे, केक लाएंगे, नाम खुद का लिखा होगा अपना। डेकोरेशन के साथ और क्या बनाएंगे? लाइटों की डेकोरेशन में क्या है? सर हमारे यहाँ तो आस लगाए थे, शाम को कुछ भी नहीं मिलता भाई, रोटी सब्जी खाते। अरे लिखा के बनाई हमने। लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। अरे चुप, क्वेश्चन लिखो। किसी बहुमंजिले भवन की, हाँ बुक वाला, किसी बहु मंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई, कर लिए तुम? ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। आगे लिखो, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई उसकी धरातल से ऊंचाई, उसकी धरातल से ऊंचाई, उसकी धरातल से ऊंचाई 25 मीटर है, 25 मीटर है। पहला क्वेश्चन, गेंद कितनी ऊपर जाएगी? गेंद कितनी ऊपर जाएगी? सेकंड क्वेश्चन, गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा? गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा? गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा? अगला, गेंद को अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में, गेंद को अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में, गेंद को अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में, गेंद को अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ठीक लिया? अगला, गेंद कितने समय तक, तू तो लिख, गेंद कितने समय तक हवा में रहेगी? मार नाम भी तो मास्टर चना। गेंद कितने समय तक हवा में रहेगी? गेंद कितने समय तक हवा में, इसी के अथवा में लिख लेना, इसी के अथवा में। गेंद धरती से सॉरी हाँ, गेंद धरती से टकराने से पूर्व, दोनों का मतलब एक ही मतलब, गेंद धरती से टकराने से पूर्व, गेंद धरती से टकराने से पूर्व गेंद धरती से टकराने से पूर्व कितना समय लेगी? गेंद धरती से टकराने से पूर्व कितना समय लेगी? लिख लिया? और आगे लिखो। ये लिखा है धरातल से टकराने पर वेग कितना होगा? नहीं लिखा है? वो भी लिखो। गेंद का धरातल से टकराने से पूर्व वेग कितना होगा? गेंद का धरातल से टकराने से पूर्व वेग कितना होगा? गेंद का धरातल से टकराने से पूर्व वेग कितना होगा?
अगला लिखो, गेंद को जहां से फेंका गया था, गेंद को जहां से फेंका गया था, गेंद को जहां से फेंका गया था, उस स्थिति तक वापस आने में कितना समय लगेगा? वापस आने में कितना समय लगेगा? ओके, रुको अभी लिखो। किसने लिखो? अगला आगे लिखो। गेंद को जहाँ से फेंका गया था, वापस वहाँ तक आने में गेंद का वेग कितना होगा? गेंद को जहाँ से फेंका गया था, वापस वहाँ से गुजरते समय, 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 गुजरते समय गेंद का वेग कितना होगा? गेंद का वेग कितना होगा? अगला, संपूर्ण यात्रा के लिए संपूर्ण यात्रा के लिए वेग व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। अगला, संपूर्ण यात्रा में गेंद का विस्थापन कितना होगा? ओके, संपूर्ण यात्रा में गेंद की दूरी कितनी होगी? संपूर्ण यात्रा में गेंद का विस्थापन कितना होगा? फिर अगला, संपूर्ण यात्रा में गेंद की दूरी कितनी होगी? लिख अगला। लिख लिया? अगला लिख। अरे आराम से, ऐसे आगे मत लग गुरु। हाँ, कौन सा? इसको चलो अगला लिखो। 11 हो गई क्या? अरे और लिखना है क्या? लिखो मेरे क्या लिख ना तू। संपूर्ण यात्रा में त्वरण व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। संपूर्ण यात्रा में रुको पहले किसके मध्य बनाया था? वेग व समय का। और अब काय का बना रहे हो? हाँ बना दो क्या? नहीं बोलो ऐसे तो। त्वरण व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। और लिखना है? लिखो। देख मेरी बात सुन, कितने लिखेगी? उसका प्रत्येक सेकंड पर विस्थापन चेंज हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है। प्रत्येक समय पर उसका वो मिलेगा। तुम्हें क्या बोलते हैं? दूरी। मेरे पास बहुत सारे बना दूंगा मैं। चलो ठीक है, लास्ट क्या आया? त्वरण व समय के मध्य त्वरण। ठीक है, ओके। सोचने की क्या जरूरत है, जल्दी बोलो। सर आपके जिसके लिए चलो कितने हो इसमें? 11। तुम करोगे इसको? हाँ करना, घर से करना, ठीक है ना? कोई बात नहीं, घर से करना, आएगा।
क्या बड़बड़ा रही है? चलो अगला टॉपिक डालो। मुझे अब पता नहीं है कि कल कम छोड़ दो फिर मेरे माथे। हाँ ये तो छूट गया। अरे तो तू ऐसा क्यों कर रही है? तू क्वेश्चन कर मांग डाल के आगे कर लेना ना, कंटिन्यू कर ले। अरे चाहे जो डाल देना जो तेरे को पसंद है। अगला टॉपिक डालो। अरे अब सुनो मेरी बात। अरे कौन बोल रहा है ये? अब सुनो, चुप हो जाओ। मैंने उदाहरण, चुप हो जाओ। 3.1 था ना, 3.1 सीधा सा था। 3.2 मैंने एक करवा दिया। 3.3 कलन विधि हो गई। 3.4 ये वाला है बहुमंजिले, ये वाला। 3.5 अभी लिखवा रहे हैं हम। 3.6 भी लिखवाएंगे। और सर 3.7 भी बताना है, 3.8 भी बताना। 3.9 में सापेक्ष वेग आ जाएगा जो पढ़ा देंगे। अभी तो तुम टॉपिक डालो, वाहनों की अवरोधन दूरी। नहीं, वाहनों की अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी। तेरे को जाते हैं ना 6 बजे इनके आंसर भेजने। बर्थडे वर्डे सब मन गए, नहीं तो तेरे को मना दूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ 7 बजे देखता हूँ, 7 बजे भी। यूँ नहीं है कि इनके तो लेके इस मेरी तरफ ट्रांसफ़र कर दे। हाँ तो मैं तो कुछ भी नहीं, 7 बजे तक आंसर आ जाने। किसी की भी हेल्प नहीं लेगी तू। हाँ घर जाके वहाँ दीदी से पूछे कर, दीदी को भी कहाँ से छोड़ दिए होंगे अभी तो फिजिक्स पढ़ना है, इससे भी नहीं पूछना। और तुम उस पर डाउट नट पे भी डालोगे कुछ भी नहीं आने वाला। आएंगे कहाँ से? बनाए हुए सवाल है उसमें, तो वो होते हैं जो सीटों में होते हैं। ये तो मेरे बनाए हुए, मेरे टेस्ट के मिलेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं बताऊं, ये क्वेश्चन वो जाने कौन से पाते, स्क्रीन किया आंसर आता है नीचे। मेरे टेस्ट को निकाल के बताओ, डालो उनको उस पर। वो बहुत सारे ऐप आते हैं उनपे मिल जाता है आंसर। अब इधर का है कि ये तो किताब के मेरे क्वेश्चन के निकालो, मिलेंगे कहाँ से? वो तो अभी बनाए मैंने। चलो इधर देखो फटाफट। अरे इधर देखो इधर। अब हम लड़कियों की चप्पलें क्यों घिसती है वो कारण पढ़ेंगे। इधर देखो, जैसे स्कूटी चला रही थी वो आता है उसमें वीडियो। अभी उसको रोकना है ना तो ये ब्रेक तो नहीं लगाएगी। पैर बड़े बड़े ने इसके रोड पे ऐसे। तो हम तो वो चीज निकालना चाहते हैं कि चप्पल कितने की से। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर देखो। इधर देखो तुम। हाँ ये हमारी BMW। अब देखो इधर। अरे वो बेल्ट बेजा बांध रखा है। इधर देखो, अब यहां से मैं ब्रेक लगाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? तो ये गाड़ी पता ही नहीं चलता। 2 घंटे क्यों नहीं चाहिए तुम्हारी क्लास? नहीं वो 1.5 की। अरे मेरे को उधर वो सर ने बुला लिया था, महावीर सर ने, तो मैं तो पहले आ गया था आज। तो हवा में ये तो गाड़ी सड़क पे करेंगे। हाँ अब देखो इधर। ये यहाँ तक मैंने ब्रेक लगाया। ब्रेक तो अपन ब्रेक लगाते हैं तो जहाँ की जान नहीं रखती गाड़ी,
घसती हुई आगे तक जाएगी। अब कौन सी गाड़ी कितनी जाएगी वो निर्भर करता है एक तो ब्रेक पर और एक गति पर। किस पर? ब्रेक। ब्रेक का मतलब त्वरण। ब्रेक का मतलब क्या है? त्वरण। ब्रेक का मतलब होता है अवमंदन। अवमंदन का मतलब जो रोकने वाला। तो ब्रेक ये तो क्या करता है? रोकेगा। तो यदि सुनना, ये बताना चाहेगा कि आप कितनी तेजी से, कितनी स्पीड है आपकी और उस स्पीड पे कितना त्वरण लगा रहे हो, तब जाके वो कितनी दूरी पर रुकेगी। मतलब यूँ ही स्पीड तो 100 की कर रखी है, ब्रेक भी अच्छे खासे लगा दिए तो आराम से रुक जाएगी। स्पीड 100 की कर रखी है, तुम ब्रेक धीरे धीरे लगा रहे हो तो फिर रुकेगी नहीं। तो दो चीज़ें, वे कम करें और ब्रेक ज़्यादा लगाएं, तब आराम से रुक जाएगी। अवमंदन दूरी, ये अवरोधन दूरी क्या आएगी? कम आएगी। अरे वे कम है ना, वे क्या है? कम। और ब्रेक क्या लगाया तुमने? ज़्यादा। तब तो ये दूरी का मान क्या होगा? कम होगा। मैं भी सूत्र पे नहीं जा रहा, अपन बोलचाल की भाषा में जो करते हैं ना वो बताया मैंने। स्पीड कम हो गाड़ी की और ब्रेक तेजी से लगा लिए तो गाड़ी जहाँ की जहाँ रुक जाती है। और कई बार होता है, ओह बढ़िया हमारी स्पीड कम थी और ब्रेक सही ला गया ना, तब तक अब तक तो ये चल ही जाता। नहीं कहते अपन, कोई अपन गाड़ी चला रहे, कोई रास्ते में बच्चा आ जाए, ओह स्पीड कम थी इसलिए हमने क्या लगाया, पूरे ब्रेक भी लगा ली। स्पीड कम थी इसलिए बच गया हो, स्पीड ज़्यादा होती तो क्यों नहीं बचता हो? ज़्यादा दूरी तक जाता हो। अपन कहाँ तक जाते? ज़्यादा दूरी तक। स्पीड ज़्यादा होती तो ये ब्रेक लगाने के बाद भी तो घिसते हुए जाते। अरे होता नहीं होता। तो दो चीज़ें होगी, वेग कम हो, ब्रेक तेजी से लगा दिया जाए तो दूरी कम हो जाएगी। वेग ज़्यादा हो और ब्रेक धीरे लगा दिए जाए तो फिर दूरी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये दूरी है ना, दूरी ये कब कम होगी? वेग कम हो और ब्रेक ज़्यादा लगा, अवमंदन ज़्यादा हो तब तो डी कम, और वेग ज़्यादा हो और ब्रेक कम लगाएं तब डी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। और ये डी कहाँ की मापनी? जहाँ से आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है, ब्रेक यहाँ से लगाएं और जहाँ तक वह रुक नहीं जाए, वो वाली जहाँ तक आपने चबला टूट पड़ ना जाओ वहाँ तक लगाने हैं। ठीक है ना? चलो लिखो। इसकी सेक्रेटरी क्या तुझे हमेशा इसका सारा देते हैं? आप लड़कियों को इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? इसमें गलत है ना सर? ये इंसल्ट क्या बात है? इंसल्ट चपले घिसती है, क्या बात है? तो मैंने लड़कियों का नाम लिया, लड़के भी तो चलाते होंगे ना, वो भी तो चपला फेरता हो। लड़कियों का नाम लिया था सर आपका। लड़कियों का नाम लिया था, फर्स्ट टाइम में लड़कों भी लिख लो तुम। चलो लिखो आगे, बात सही है, हमारे लिखो लिखो ईगो की वजह से हाइट कम रहेगी तारी। मजाक कर रहा हूँ। लिख आगे। अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय, अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय, अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय उस दूरी से है अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय मतलब अवरोधन दूरी कहाँ से कहाँ तक है। हमने देखो शब्दों में तो लिख दिया कि यहाँ, ये मतलब समझा तो दिया कि यहाँ से यहाँ तक की, जहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और जहाँ जाकर वो कौन सी अवस्था में आ गए? स्थिर अवस्था। अरे बहुत सिंपल है अवरोधन दूरी, तो यूँ ही निकालोगे तुम। प्रारंभिक वेग कितना है बोलो? अंतिम वेग 0 कितना है? अब अपन इसमें क्या लगाया होगा? त्वरण या मंदन? बोलो। ए बराबर माइनस ही तो लगाओगे। तुमने क्या लगाया? मंदन। मंदन ही तो लगाया ना। उस मंदन की वैल्यू कितनी है? ए मान ली मैंने। अरे बोलो। अब थर्ड समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as, ये तो कितना है? 0 का स्क्वायर। ये कितना है? u²। ये 2 माइनस a इंटू डी, इधर ले आओ इसको। 2ad बराबर u², d बराबर u² बाय 2a। आ गया? मास्टर ने क्या कहा? ये ज़्यादा हो तो ये भी क्या होगी? ज़्यादा। ये कम हो तो ये भी क्या होगा? ब्रेक तेजी से लगाए मतलब बढ़ाया अवमंदन, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। याद है ना? अरे बोलो। तो स्पीड क्या होनी चाहिए अपनी? कम। अरे बोलो। और ब्रेक लगाने हो तो पूरे खींचने। अब ज़्यादा स्पीड में पूरे खींचने तो फिसलते भी
याद है ना? चलो ये लाना है, बस ये हो गया आंसर। ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूरी तक चलेगा वो ये बात, ठीक है। टॉपिक दे रखे हैं ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में, तो उनको लिख लेते हैं। तो लिखो अभी तो उधर। अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है। जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण, ब्रेक लगाएंगे ना, ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है। लिख लिया? चलो आगे लिखो, चल चुकी होती है। अगली लाइन से लिखना, वाहनों की अवरोधन दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग u, वाहन के प्रारंभिक वेग u लिख लिया, तथा उसके ब्रेक की क्षमता कोष्ठक में लिख लेना मंदन ए पर निर्भर करती है। आ रहा ना सूत्र में, ए और यू। आगे लिखो, निर्भर करते। किसी वाहन की अवरोधन दूरी के लिए वेग व मंदन में निम्न संबंध होता है। लिख लो। हाँ, स्कूट का बना सकते हो। आगे लिखाऊं? क्या करे, उसके अंदर ईगो भी तो इसलिए लिख रही। लिखो आगे। इसको बड़ी खुशी हो रही है आज, इसकी तरफ कोई बोला ना। कौन बोलता है?
ये लो ये इस भ्रम में थी इतने दिनों से। चलो अगला बोले, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं तुम्हें। हटे चलो टॉपिक लिखो आप, लिखाएंगे। अरे बात नहीं बिल्कुल भी, ये था ना जो मैंने टॉपिक डलवाया था, उसके ऊपर लिख लो एग्जाम्पल 3.7। हाँ उसका आंसर ही अभी लिखवाया था ना, टॉपिक डलवाया था, वाहनों की अवरोधन दूरी, ये एग्जाम्पल 3.7 का आंसर है। लिखा हूं, चलो टॉपिक डालो आप, प्रतिक्रिया काल। प्रतिक्रिया काल, प्रतिक्रिया काल। हाँ कौन सी दूरी की? कहाँ है अवरोध? क्या थी? नहीं डिस्टेंस तो ये हुई, ब्रेक लगाने के बाद जितनी दूरी चलेगी ना वो अवरोध दूरी। मैं बताऊँ ना और कहाँ थी? अरे मैं बताऊँ अवरोधन दूरी और कौन सी, वो मैंने लकड़ी की तख्ती वाला क्वेश्चन करवाया ना, उसके अंदर दूरी चली है ना, वो भी अवरोधन ही, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये बोले कि हमने गोली लगाई एक लकड़ी को, तो लकड़ी में अवरोधन दूरी कितनी होगी? तो अवरोधन दूरी तब परिभाषित होगी जब मंदन होना शुरू हो जाएगा। लकड़ी की तख्ती में जैसे वो अंदर गई तो उसके त्वरण में क्या हुई, त्वरण में क्या, वेग में क्या हुई, कमी, तो मंदन हो गया ना। फिर इसमें जैसे अपन कार चल रही है, ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक कब तक लगा रहे हो? जब तक रुक नहीं जाए। तो उसमें याद करो गोली भी कब तक मानी थी अपन ने? जब तक वो रुक नहीं गई, हाँ शून्य नहीं हुआ उसका वेग। यहाँ पर भी कार भी या साइकिल हो, स्कूटी हो, तो कब तक मानेंगे अवरोधन दूरी? जब तक वह रुक नहीं जाए। ठीक है चलो। हाँ तो उसके तो डिस्क ब्रेक है ना, उसको ऐसे चप्पलों से क्यों रोकूंगा मैं? नहीं मैं तो आज पहन का। लिखो आगे, आगे लिखो प्रतिक्रिया काल। बढ़ गया अभी प्रतिक्रिया काल। अब सुनो, अरे बहुत सीधा सा है प्रतिक्रिया काल। अरे इधर देखो, इधर थोड़ी सी थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। एक तो मैं हूँ, एक मेरा साथी है, ये मैंने छोड़ा और वो इसको यहाँ से पकड़ ले, यहाँ तो मैंने छोड़ा और वो ऐसे पकड़ ले, तो जो ये समय लगेगा ना यहाँ से यहाँ तक का, वही कहलाएगा प्रतिक्रिया काल। ठीक है मैं बताऊँ, और परिभाषित तो दूसरे तरीके से किया गया है। मैं बाइक से जा रहा था, आगे कोई ट्रक व्रक वगैरह आ गया तो मुझे रुकना पड़ा। तो जैसे मैंने देखा कि कुछ खतरा है, तो उस देखकर ब्रेक लगाने में जो समय लगाना वो कहलाता है प्रतिक्रिया काल। जैसे अपन ने देखा अपने पीछे कुत्ता लगने वाला है, अब उसको देखकर फिर अब हम अपन दौड़ेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, वही क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया काल। लेकिन इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि आपके हाथ में एक वस्तु है, आपका साथी नीचे है, आपने वस्तु को छोड़ा और आपके साथी ने तुरंत पकड़ लिया, छोड़ दे उसके जस्ट नीचे से, तो जो समय लग रहा है यही क्या है? प्रतिक्रिया काल। अब इसको निकालना है, निकालने से प्रारंभिक वेग तो 0, प्रारंभिक वेग तो 0 और त्वरण है से अपने पास, तो कैसे निकालोगे भाई समय को? प्रारंभिक वेग 0 हो, त्वरण हो और समय ज्ञात करना हो और विस्थापन भी हो बीच का। सेकंड समीकरण S बराबर U इंटू टी प्लस 1/2 GT²। तो U का मान तो क्या आया? 0, तो वहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी ना, कितनी आएगी? 2S/G बराबर T²
एस बराबर यू टी प्लस ऑफ एस जी टी स्क्वायर, तुम तो जीरो हो। ओके, 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ से 2s बराबर ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 2s बाई ए, तो टी बराबर √2s बाई ए की जगह क्या रख दूंगा मैं, जी। ये आ गया आंसर। पक्का? बस इसको परिभाषित करना है, कर देते हैं। प्रतिक्रिया काल को तो समझने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया इस क्षण को, नहीं तो वास्तव में कौन सा है। जैसे मैं तुम्हारे पास आऊं, मैं हाथ यूं करूं, तुम गाल को यूं करो, तो समय हुआ ना। सर ने, तुमने सोचा कि सर चाटा मारेंगे तो अपन को बचना है, तो गाल को यूं करोगे तो बीच का समय लगेगा, लगता है समय। उस समय को बोलते हैं प्रतिक्रिया काल। चलो लिखो। लिखो, कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है। हाँ, रजिस्टर में लिखना है टॉपिक में। कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है। कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है और रास्ते में अचानक एक लड़की सामने आ जाती है। और रास्ते में अचानक एक लड़की सामने आ जाती है। इसमें लड़का है पर मैंने चेंज कर दिया, एक लड़की सामने की, ब्रेक अच्छे लगेंगे अब। कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है और रास्ते में अचानक एक लड़की सामने आ जाती है, तो कार में तेजी से ब्रेक लगाने के पहले व्यक्ति को जो समय लगता है उसे प्रतिक्रिया काल कहते हैं। सर हमारा प्रतिक्रिया काल तो ऐसी स्थिति में ना 1-2 मिनट होता है, जहाँ तक तो पार ही हो जाता है। लिख लिया, व्यक्ति को जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। ये है वास्तविकता तो, लेकिन इसका वो मान ज्ञात करने के लिए क्या दे रखा है, एक वस्तु को अपन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे और अपना साथी उसको पकड़ लेगा, तो बीच की दूरी याद रहेगी d। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, t। तो गति कौन सी समीकरण लगाओगे, सेकंड। ये इधर बता रखा ना, वही लिखो। अरे मैंने टॉपिक मतलब उदाहरण के रूप में दे रखे हैं, अब मैं नहीं पढ़ाते तो छुड़ा दिया मांगो तुम मार सामने। तो सारा लिखो तुम और समझते हुए जाओ भाई इनका अर्थ क्या है। एक तो प्रतिक्रिया काल ज़्यादा होना चाहिए, एक अवमंदन दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वेग ज़्यादा होना तो कम करना भी जरूरी नहीं है, तो पलट भी जाती हो। ठीक है ना, चलो आगे लिखो, आगे लिखो। हाँ, अगली लाइन से लिखना, प्रतिक्रिया काल को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रतिक्रिया काल को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रतिक्रिया काल को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग वही है। अब लिखो आप अगली लाइन से, नहीं तो इसी में लिख दो। आप अपने मित्र को एक छड़ दे, छड़ी लिखना। आप अपने मित्र को एक छड़ दे और उससे कहें कि वह आपके हाथ के अंगूठे
अपने करना अपने। वह अपने हाथ के अंगूठे व तर्जनी के बीच तर्जनी अंगुली होती, हाथ के अंगूठे व तर्जनी के बीच ये होती है तर्जनी, और ये मध्यमा होती है। ये तर्जनी, ये मध्यमा। आगे लिखो। हाँ, इसका पता नहीं, लिखो आगे। माँ गाँव में चटियांग लिखी हुई ना, लिखो आगे। और तर्जनी के बीच खाली जगह से छड़ को ऊर्ध्वाधर दिशा में, वापस बोल देता हूँ मैं, लिख लेना। आप अपने मित्र को एक छड़ दें और उससे कहे कि अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच खाली जगह से छड़ को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरा दे। छड़ को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरा दे। लिख लिया? गिरा दे। जैसे ही छड़ को छोड़ा जाए, जैसे ही छड़ को छोड़ा जाए, जैसे ही छड़ को छोड़ा जाए, छड़ को छोड़ा जाए, लिख लिया? आप उसे पकड़ ले। आप उसे पकड़ ले। इन दोनों घटनाओं के बीच लगे समय, इन दोनों घटनाओं के बीच लगे समय, इन दोनों घटनाओं के बीच लगे समय टी आर, ये लिखना, ये टी आर रिएक्शन टाइम बोलते हैं, प्रतिक्रिया। टी आर तथा छड़ द्वारा चली गई दूरी, तथा छड़ द्वारा चली गई दूरी को नाप ले, को नाप ले। अब ये कितनी आएगी वो सुनना, नापने से और अपने सूत्र से कितनी आएगी देखते जाओ। अपने को सूत्र से मतलब है, देखो ऐसे कभी काम नहीं आएंगे, दे रखे हैं टॉपिक तो पढ़ना जरूरी है। ये छड़, ये ऐसे पकड़ रखी है, ऐसे अंगूठे और तर्जनी से, वो जैसे मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा, छोड़ते ही पकड़ लेगा। जितना सा समय हुआ ना, ये कहलाएगा प्रतिक्रिया का। तो ये तो भाग ए, यहाँ से गिरेगी, ये बी पर आ गई, यहाँ पर ये दूरी तो क्या है डी, लगा समय टी आर, रिएक्शन टाइम है ये, ए बराबर माइनस सी, प्रारंभिक वेग वेगा, u बराबर कितना है 0, अंतिम वेग से हमें कोई मतलब नहीं। आ जाओ कौन सी समीकरण, सेकंड समीकरण से, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस तो कैसा है, s का मान तो कितना है माइनस डी, नीचे आ रहा है ना, और u बराबर भी ये तो 0 है, a बराबर माइनस टी की जगह क्या रखूँगा टी आर, माइनस डी 0 इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी आर का स्क्वायर, माइनस डी बराबर c/2 माइनस टी आर का स्क्वायर, माइनस माइनस गया, टी आर स्क्वायर बराबर 2d/g। खाओ मत हो, जी टी आर स्क्वायर बाई 2, तो जी टी आर स्क्वायर बाई 2d, तो टी आर स्क्वायर बराबर 2d/g, तो टी आर बराबर √2d/g। ये भी खत्म। क्या हुआ, सब लगिस गई क्या?
हे भगवान, शायद आज पहली बार बैठा हूँ इतने दिनों में तुम्हारी क्लास। हाँ नहीं, पहले बैठा क्या? इनको मार नहीं। हाँ बीच में वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पकड़ने से। लिख लिया? टाइम ही ऐसे हो जाता है यार। हमारी क्लास में क्या है जो तुम में से किसी को 12वीं पढ़ना हो तो रुक सकता है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? ट्यूशन लिखो। चल जाना। अरे रुको, अभी ट्यूशन लिखो। हाँ रुको अभी, लिखो तुम। क्वेश्चन, एक वस्तु को कुछ ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है। आगे लिखना। यदि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, नहीं 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। में तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड वो 5 सेकंड में तय की गई दूरी वो विस्थापन ज्ञात कीजिए। लिख लिया? चलो अब लिखो सेकंड क्वेश्चन। इसी का सेकंड लिखना। पहले दूसरे तीसरे चौथे व 5वें सेकंड में तय की गई
तय की गई दूरियों का मान ज्ञात करके, दूरियों का मान ज्ञात करके लिखो इसको। बहुत प्यारा सा आंसर आएगा, वो आंसर लेके आना है। अगला, संपूर्ण यात्रा के लिए त्वरण व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। संपूर्ण यात्रा के लिए त्वरण व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। त्वरण व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। सेकंड, फोर्थ, संपूर्ण यात्रा में वेग व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। 5 सेकंड तक ही यात्रा करवानी, ठीक है ना? 5 सेकंड तक किसके मध्य? नहीं, सेकंड कौन सा है? थर्ड, फिफ्थ। 5 सेकंड के लिए विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ बनाओ। ये बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। बिल्कुल इनका आंसर आज भेज ही देना। जो नहीं भेजेगा ना, और कल सबूतों के साथ आना, सबूतों के साथ तो आना है, भेजने भी आज ही चेक कर करके वापस भेजूंगा मैं, ठीक है ना? क्योंकि